माला की मोती और ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सूत की माला और सूत की ही गांठें। तो उस सूत में जो सूत की गांठें पिरोई हुई हैं वो कौने जगह सूत से अलग है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नानद किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वविदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार से ये मणियां सूत में पिरोई हुई हैं, ऐसे ही ये संसार मुझसे किंचित मात्र भी अलग नहीं है। संसार के रूप में भी मैं ही हूँ और ये परम तत्व जो जान लेता है उस इस शाश्वत सत्ता को सत्य को जान पाता है। संसार जगत जब तक है जब तक हमारे को कोई सद्गुरु नहीं मिलता, अन्यथा संसार परमात्मा की सत्ता के बिना कुछ है ही नहीं। वह परमात्मा सतरूप में है, वह परमात्मा सत्ता रूप से है, परम पद रूप से है, माला के रूप में है, मोती के रूप में है और उन माला और मोती में जो वह पुष्प है उनकी सुगंध स्वरूप वह परमात्मा है। तो किंचित मात्र भी जब जगत है ही नहीं तो ये कौन देखेगा जो सत्संग में आएगा। आज हम सब यहाँ पुरुषोत्तम मास के दिवस पर, ये जो पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, यह बड़ा ही सुंदर आप हम सबके लिए कल्याणकारी है। कहते हैं कि जब चंद्रमा और सूर्य के ये जो चंद्रमा और सूर्य चलते हैं, विज्ञान बताता है भूगोल, तो इनकी जो अवधि है चलने की, ये अवधि में 10 दिन का आगा पीछा रहता है। तो ये जो है 10 दिन के वजह से तीसरे साल में 30 दिन ज्यादा हो जाते हैं। जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो अगर हम ये अधिक मास न निकालें पुरुषोत्तम मास का, तो ये जो हमारी होली है तो ये कहो जाड़े में पड़ने लगे, और जो रक्षाबंधन है ये कहो गर्मी में पड़ने लगे, दीपावली कहो ऐसे गर्मी में पड़ जाए, यानी कि ये त्योहार हमारे सब आगे पीछे चले जाए। इस वजह से हमारे ऋषियों ने पुरातन में, आज से नहीं, हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने सोचा विचारा, तब ये मास को अलग निकाला, तब इसका नाम रख दिया मलमास, जो नाम अब हम सब नहीं लेना चाहते। तो सारे महीनों ने इसकी हंसी की और इस मास में, इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होते, कोई शादी विवाह नहीं होता, मूढ़न छेदन नहीं होते, तो सब तिरस्कार करने लगे इस मास का। तो ये भगवान के पास गए और रोने लगे कि भगवान मेरा तो कोई नहीं है, मैं क्या करूं। ये 12 महीनों के अपने अपने देवता हैं और मेरा कोई देवता नहीं है, मैं किसके पास जाऊं। तो भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं। और ये जो 12 महीनों के भी जो देवता है ना, वो कोई दूसरे नहीं है, वो मेरा ही नाम है। हाँ, प्रसन्न हो गए। अब भगवान ने कहा कि जो मैं नाम तुम्हें देता हूं, इस नाम का जो इस अधिक मास में नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पुरुषोत्तम मास जो भी कहेगा उसके सारे किए हुए मन से वचन से कर्म निस्संदेह ही नष्ट हो जाएंगे। जो मन से वचन से कर्म से कुछ वाणी द्वारा कर्म से पाप हो गए हैं, वो यह पुरुषोत्तम नाम के लेने मात्र से वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तो पुरुषोत्तम मास प्रसन्न हो गया, अब मुझे ऐसा नाम मिला। भगवान ने कहा इतने नहीं, इस मास में जो भी दान करेगा, जप करेगा, तप करेगा, व्रत करेगा, उसका अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होगा। जैसे कि अभी हम एक माला करते हैं तो एक माला का फल मिलता है, यदि आप एक माला करेंगे तो आपको हजारों गुना माला का फल प्राप्त हो जाएगा इस मास में जप करने के लिए। इस मास में अपने बहन बेटियों को लोग बुआ बना करके भेजते हैं,
अपने सामर्थ्य के अनुसार। बहुत से लोग हैं तो पुआ के साथ वस्त्र भी देते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, जिनके जितना है वो करते हैं। देखिए भंडारा कैसे कैसे होते हैं। बहुत से लोग हैं जो 10-10, 20-20 लाख करके भंडारा करते हैं, कोई लाखों में करते, कोई हजारों में करते हैं, और कोई 5 रुपए में इतना सुंदर भंडारा कर देते हैं। आप जाओ गंगा जी के किनारे और वहां बिस्कुट ले लो, 5 रुपए का एक पैकेट मिलता है, और धीरे धीरे वो सारे वहां किनारे जल में डाल दो। आपको सैकड़ों मछलियां वहां आ करके उस बिस्कुट को खाएंगे। भाव रखो कि हम भंडारा कर रहे हैं, आपका भंडारा स्वीकार हो गया। अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति कर सकता है। आप चीटियों के पास चले जाओ, थोड़ा से आटा और चीनी मिला लो, चाहे अकेले चीनी नहीं आटा मिला लो, वहां डाल दो, बिस्किट डाल दो, कुछ भी डाल दो, लाखों चीटियां भोजन कर लेंगी, तृप्त हो जाएंगी, आपका भंडारा हो गया। हमारा भाव है कि हम भंडारा कर रहे हैं, तो हम जिस प्रकार से भी कर पाए उस प्रकार से भंडारा कर दें तो भगवान को स्वीकार है। लेकिन अब ये नहीं कि हाँ तिजोरी में लाखों धरे हैं, अब हम 5 रुपया का भंडारा करने जा रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराते हैं कि देख तो इसने सुन करके और बस भंडारा करने चल दिया। नहीं, सामर्थ्य के अनुसार। तो इस मास में किया हुआ जप तप दान धर्म बहुत ही श्रेयकर है। आज हमारे सनातन धर्म की बहुत ही सुंदर, देखिए गंगा दशहरा 27 तारीख, गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया का प्राकट हुआ था। इस धरा धरती पर गंगा मैया उसी दिन आई थी। भागीरथी अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इतनी तपस्या करी कि मैया प्रसन्न हो गई और कहा कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हे भागीरथी, यदि मैं ऐसे आ गई तो ये वसुंधरा, ये धरती तहस नहस हो जाएगी, मेरा वेग सह नहीं पाएगी और मैं रसातल में चली जाऊंगी, तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा। तो क्या करूं मैया? तो देवों के जो 2 महादेव हैं, देवादिदेव महादेव की तपस्या, भागीरथी ने तपस्या करी, महादेव प्रसन्न हो गए और कहा कि ठीक है, अब मैं तैयार हूं। भागीरथी ने माँ गंगा का आवाहन किया, मैया आई, शिव ने उनको संभाल लिया, अपने जटाओं में धारण कर लिया। आज माता पूजनीय हो गई। शिव जी के जटाओं में निवास है उनका। इतना सुंदर लोग भजन गाते हैं, शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी। शीश पर उनके गंगा विराजित हैं, जटाओं में, मस्तक पे चंद्रमा है। आज भगवान शंकर ने कृपा करके गंगा जी को इस धरा धरती पर छोड़ दिया। वो आज ही का दिन था, माने कि ये जो विजयदशमी है, वो गंगा दशहरा, वो उसी दिन गंगा मैया का प्रकट हुआ। धरा धरती पर आई, भागीरथ के पीछे पीछे चलते चलते उनके पूर्वजों का कल्याण किया। आज हम सब का उद्धार करने के लिए कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन यदि कोई गंगा 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 कहता है तो भी उसके मानसिक और वचन के और किए हुए कर्म से पाप कट जाते हैं। और जो स्नान कर लेता है, जो गंगा किनारे बैठ करके स्नान करता है, गंगा जी के दर्शन करता है, गंगा मैया की आरती में सम्मिलित हो जाता है और वहाँ कुछ दान कर लेता है, समझो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। अन्य दिनों के उपेक्षा गंगा दशहरा में स्नान करने से उनके मानसिक वचन कर्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 पाप कहते हैं, ये तीनों जो होते हैं, ये 10 प्रकार के पाप इनसे होते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना सुंदर हमें हमारे ऋषियों महर्षियों से, ये हमारे को ये सनातन धर्म से ये पर्व मिले हैं कि कितना दशहरा वाले दिन लोग शरबत बांटते हैं, खूब जो है दान करते हैं।
हमारे भारत की संस्कृति वास्तव में सराहनीय है। जिस दिन हमारे परीक्षित जी ने कथा श्रवण करी थी श्रीमद् भागवत जी की पहली बार, संसार में यदि पहली बार किसी ने भागवत सुना है तो हमारे परीक्षित जी ने श्रवण करा है। और सबसे जो श्रेष्ठ वक्ता हमारे रहे वो भगवान वेद सुखदेव जी रहे। भगवान सुखदेव जी ने श्रवण कराया। वह स्थान कहा गया है कि आज भी इतना सुंदर है। वो ताल शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। वहां बहुत सुंदर गंगा मैया बह रही, क्योंकि गंगा मैया के किनारे ही बैठ करके उन्होंने कथा का श्रवण किया था। वो वृक्ष है जो बट वृक्ष जिसको कहते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने कथा पान किया था और उन्होंने सुनाया था। इतने देखे कहते 5000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी वो वृक्ष वैसे ही हरा भरा है और बहुत विशाल है। उसकी डगारें आप देखो तो ऐसे चली गई जैसे कि कितनी दूर इधर कितनी दूर इधर ऐसे फैला हुआ है, और ऐसा लगता है कि जैसे उनमें आंखें बनी हैं, जैसे मुंह बना है ऐसे। और कहते हैं इसका पत्ता कभी पीला नहीं पड़ता और पूर्णतः कभी उसमें पतझड़ नहीं होता। इतना सुंदर वहां मंदिर बना हुआ है, बड़ा विशाल मंदिर है, जिस मंदिर में बहुत ऊंचाई पर है। चढ़ करके जब आप जाएंगे तो कहते हैं कि वहां जो है आज भी भगवान सुखदेव जी की विग्रह बना हुआ है। दर्शन करते हैं, और भी विग्रह हैं, सभी के दर्शन करते हैं। 5 पांडवा हैं, 6 नारायण हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये भारत की धरोहर है हम सब के लिए। लेकिन जो इस रास्ते पे चलते हैं, परमात्मा ग्राही हैं, उन्हीं को ये प्रिय लगता है, उन्हीं को ये सब अच्छा लगता है। अन्यथा बाकी तो सब कहते नहीं है कि भैया खाने और कमाने में ये जीवन बिता दिया तो आगे क्या होगा, यह इसका जिम्मेदार कौन होगा। आज हम देखते हैं कि ऐसी धूप में भी एक भैंसा के ऊपर जो गाड़ी रखी है उसमें एक टनों सरिया रखी हुई है और उसके मुख से फेना निकल रहा है, और लेकिन वो चला जा रहा है। उसको जो है अगर रुकना चाहता है तो पीछे से मारते हैं डंडे, तो और बढ़ता चला जा रहा है। उनको देख करके भी यदि हम मनुष्य न चेतें कि किसी न किसी जन्म का यह कर्म ही है जो आज ये भोग रहे हैं, हे नाथ आप हमें अपने शरण में ले लो। हम ऐसा काम करें, ऐसी हमारे अंदर उर्प्रेरणा जागृत हो कि हम शुभ कार्य करें, किसी के कष्ट को हर ले, किसी के दुख को दूर कर दें, किसी की वेदना दूर कर दें। हे नाथ हम अत्याचार ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे वो पापाचार बन जाए, क्योंकि ये कर्मों की गति बहुत गहन है। इसलिए हम सब परमात्मा की गोद में खेलें। जैसा छोटा बच्चा होता है और माँ की गोदी में है तो उसे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि वो माँ की गोद में सुरक्षित है। और वही बालक यदि बड़ा हो गया तो माँ की भी बात नहीं सुनता और बाहर निकल जाता है, तो वो धोखा भी खा सकता है और उसे कष्ट भी मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटा बालक जैसे माँ की गोद में सुरक्षित है, ऐसे ही हम अपने को परमात्मा को समर्पित कर दें तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। परमात्मा हमारे माता और पिता हैं, स्वामी और सखा हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाम कहाँ तज पद जल जाथा। मोर सुधार सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जिनकी कृपा से कृपा भी नहीं छकती, ऐसा मेरा प्रभु है, परमात्मा है, दीन बंधु है, दया का सागर है। तो इस प्रकार से वास्तव में बड़ा ही सुंदर ये हमारा जो मानव जीवन है ये कल्याणकारी है। कल्याण का रास्ता चुन ले तो देखिए अनुभव अपना कितना सुंदर हमारी बहनों ने यहाँ देख दर्शन कराया। वास्तव में वह बैल क्या है, धर्म का स्वरूप बैल माना गया है।
धरती माता गाय का स्वरूप मानी गई है। जब पापाचार बढ़ गए, अत्याचार बढ़ गए, तो ये पृथ्वी गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के सभा में उपस्थित हुई। और ये जो बैल है ये धर्म का स्वरूप है। वास्तव में जब तक हमारे जीवन में धर्म बना रहेगा, और वह एक सींग क्या है? एक सींग यानी कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और वह ब्रह्म धर्म जो धारण करेगा उसी को वह प्राप्त होगा। एक सींग वाला बैल, जीवन बदल गया वहां से उसका, गुरुदेव की कृपा से। देखिए, धर्म भी हो, एक सींग का बैल भी हो, लेकिन गुरुदेव ना हो तो जीवन नहीं बदलता। धर्म तो था उनके, क्योंकि वो ऐसे पिता की संतान थे कि गुरु करे हुए थे राजा, तो धर्म तो था उनके पोटली में, लेकिन गुरुदेव की कमी थी। गुरुदेव ने सोचा कि चलो देख लेते हैं, और जब आए तो उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करो, इस बैल को बेच दो। अब गुरुदेव की कृपा से नित्य नया एक बैल उनके दरवाजे आ जाता। अब वो बेच करके सुंदर को जो है, जैसे पिता उनके राजा थे ऐसे हुए, अध्यात्म में भी और व्यवहार जगत में भी राजा हो गए। कहने का तात्पर्य कि जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो जीवन बदल जाता है, जीवन में अमृत रस भर जाता है, धर्म भी आ जाता है, और धर्म के साथ ब्रह्म की प्राप्ति भी हो जाती है, वो एक से। तो इस प्रकार से आज हम सबने अमृत रस का पान किया। ये मंगलमय हो, ये जो गंगा दशहरा, गंगा माँ का जन्मदिन, प्राकट्य दिन, और ऐसे ही आप सब गुरुदेव की कृपा से ऐसे सनातन पर्वों को मनाते रहें, श्रद्धा रखें, खूब श्रद्धा बलवती होती रहे। देखिए बहनें हमारी कितना श्रद्धावान है कि यहाँ हमारे श्री लक्ष्मी नारायण धाम के लिए कितना जो है उदार हृदय से कभी कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं। देखिए आज हमारी इस बहन ने तो बढ़िया सुंदर व्यवस्था हवन की कर दिया, और रीना बहन ने सुंदर व्यवस्था, और सुशीला बहन ने बढ़िया सुंदर ऐसे गर्मी में शरबत बंटवा करके सबको तृप्त कर दिया। यही तो है, यही सेवा भाव आता है। जब गीता जयंती होती है तो हमारी लक्ष्मी बहन हवन की विधान बना करके और बढ़िया सुंदर यहाँ हवन हो जाता है, हवन यज्ञ हो जाता है। समय समय पर हमारी ये सब बहनें यहाँ धर्म कार्य करती रहती हैं। ऐसे ही ये धर्म कार्य चलते रहें, पूर्ण कार्य होते रहें, और ऐसे ही आप सभी गुरुदेव की कृपा से खूब स्वस्थ और समृद्ध बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। आप सभी लोगों के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत श्री सर्वा